गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना और आज डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 12 और क्लास 11। इसके पहले काफ़ी टॉपिक डिस्कस हो गए हैं, इन्हें आप लोग देखिए। और मैंने बोला था वीडियो को आपको एक बार देखना है और उसको फिर से दोबारा देखना है, जिससे टॉपिक क्या हो जाता है क्लियर। और आप लोग अपने पास कॉपी और पेन रख लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, क्योंकि हम नॉलेज को जितना बांटते हैं नॉलेज उतनी ज़्यादा बढ़ती है, ध्यान रखिए। तो यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे तो कम से कम ये टॉपिक और स्टूडेंट तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और आज के टॉपिक में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे और उनके आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट रियल में वीडियो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, जिससे आपके रिस्पॉन्स भी आपका काउंट होता जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जनरली यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं प्रोकैरियोटिक। ओके, सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं, दीज स्पीसीज कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। देन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। नाइट्रोजन किस में चेंज हो गया? अमोनिया में। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। और यहाँ पे इन्वॉल्व क्या हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन किस में चेंज हो रही है? अमोनिया। किसकी हेल्प से? बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसका नाम है नाइट्रोजिनेज। ओके, तो इस एंजाइम का नाम आप ध्यान रखिए, नाइट्रोजिनेज। ये पूछा जा सकता है। सपोज नाइट्रोजन अमोनिया में चेंज हो रही है, और जब नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है किसकी हेल्प से? बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है नाइट्रोजिनेज। ओके, नाइट्रोजिनेज एंजाइम इट कन्वर्ट नाइट्रोजन टू अमोनिया। देन नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। जनरली जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं, इनका जो नेचर होता है फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। ध्यान रखिए, नेचर क्या होगा? फ्री लिविंग, और सेकंड क्या बोले? सिम्बायोटिक। अच्छा, सिम्बायोटिक मीन्स क्या होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी हो गया, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मीन्स क्या होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक। देन कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन से हैं? एरोबिक माइक्रोब्स। उनका नाम है एजेटोबैक्टर, और दूसरा क्या नाम है? बीजे रिंकिया। इसको आप लोग राइट कर लीजिए, बीजे रिंकिया के यहाँ पे किया ये। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक। दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में क्या रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन। बट एनारोबिक में क्या? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो यहाँ पे एजेटोबैक्टर, बीजे रिंकिया नाम है माइक्रोब्स के। कौन कौन से? फर्स्ट एजेटोबैक्टर, सेकंड पॉइंट बीजे रिंकिया। ये दोनों क्या कर रहे हैं? फ्री लिविंग। ओके, फ्री लिविंग माइक्रोब्स, ये फ्री लिविंग एरोबिक माइक्रोब्स। देन जो रोडोस्पाइरम है, इसका नेचर होता है एनारोबिक, और जो बैसिलस है इसका नेचर होता है फ्री लिविंग। तो ये तीनों एग्जाम्पल को आप राइट कर सकते हैं।
फर्स्ट एजियोटोबैक्टर बीजीरिंकिया, these are free living anaerobic microbes. Then rhodospidum, it is the nature of anaerobic, और बेसिलस इट इज़ द नेचर ऑफ फ्री लिविंग। तो इनकी सभी आप ध्यान रखिए जो इन सभी का नेचर कैसा होता है। तो एजियोटोबैक्टर बीजीरिंकिया, कंडीशन क्या बोलेंगे, एरोबिक या एनारोबिक, बताइए। तो एजियोटोबैक्टर बीजीरिंकिया, इनका जो नेचर होगा ये होगा एरोबिक। दूसरा क्या, रहोडोस्पाइडम, इसका नेचर क्या होगा, एनारोबिक। और इसके बाद आ रहा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या आ जाएगा, नॉस्टॉक और एनाबीना। तो साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड नॉस्टॉक एंड एनाबीना, दीज आर द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। ओके, तो नॉस्टॉक एंड एनाबीना, दीज आर द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मीन्स मैंने पूछा था, उसका आंसर आप लोग दीजिए। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक क्या है, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, जनरली वो सब बैक्टीरिया आते हैं जो पाए जाते हैं लेग्यूम्स में। कहाँ पाए जाते हैं, लेग्यूम प्लांट्स। वो सब बैक्टीरिया आ जाएंगे जो जनरली क्या आते हैं, लेग्यूम्स। और जनरली इसके अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया आता है वो आता है राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया। ध्यान रखिए कौन सा आ रहा, राइजोबियम। और राइजोबियम की स्ट्रक्चर क्या होती है, रोड शेप। राइजोबियम इट इज़ द रोड शेप बैक्टीरिया। तो इसके अकॉर्डिंग लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया आएगा राइजोबियम। अब जनरली क्या होता है इसमें, ये बैक्टीरिया जो लेग्यूम्स प्लांट है इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है। तो लेग्यूम प्लांट के अकॉर्डिंग एल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन एंड क्लोवर बीन्स, ये सभी आपके आ जाएंगे लेग्यूम्स प्लांट में। ओके, देन कॉमन एसोसिएशन और रूट एज नोड्यूल्स। ये बैक्टीरिया का जो कॉमन एसोसिएशन होता है ये कहाँ पे होता है, नोड्यूल्स में। दीज नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट माइक्रोब्स फ्रैंकिया। जनरली जो रूट्स होती है यहाँ पे क्या बनता है, नोड्यूल्स, गांठ टाइप की बन जाती है। और इन्हीं नोड्यूल्स में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। इसे क्या बोले, नोड्यूल्स। ओके, और इन बैक्टीरिया का वर्क क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कॉमन एसोसिएशन और रूट एज इट्स नोड्यूल्स। दीज नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट माइक्रोब्स फ्रैंकिया। माइक्रोब्स का नाम क्या बताया, फ्रैंकिया। ये माइक्रोब्स होता फ्रैंकिया। ओके, फ्रैंकिया आल्सो प्रोड्यूस्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। दो टाइप के होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं लेग्यूमिनस और कुछ प्लांट क्या होते हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो जो फ्रैंकिया होता है, दीज माइक्रोब्स इट इज़ फाउंड एज द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। और उस प्लांट का नाम क्या है, एलेनस। इसको आप राइट कर सकते हैं। तो एज द फ्रैंकिया, फ्रैंकिया क्या, माइक्रोब्स। दीज माइक्रोब्स इट इज़ फाउंड इन द रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। जो एलेनस होता है ये क्या होता है, नॉन लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। इसको आप ध्यान रखिए। एलेनस इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है बताइए, रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो यहाँ पे एलेनस कौन है, प्लांट्स। फ्रैंकिया क्या है, बैक्टीरिया। ओके, देन बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल।
बट एज द सिम्बायोटिक, इनका नेचर क्या होता है सिम्बायोटिक, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, स्फेरिकल आउटग्रोथ ऑन द रूट, दीज आर नोड्यूल्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया, जो नोड्यूल्स तो क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, और नोड्यूल्स के हम कट करते हैं तो वहाँ पे जो सेंटर पोर्शन होता है वो शो होता है रेड और पिंक। ये नोड्यूल्स है, इसको आपने कट किया और जब इसे कट करते हो सेंटर पोर्शन क्या दिखाई दे रहा है, रेड और पिंक। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि रेड है या पिंक है, ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, तो इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे पाया जाता है लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। दीज आर रेड एंड पिंक, दीज आर रेड एंड पिंक बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस। ओके, सो दीज आर रेड और पिंक। ये रेड और पिंक क्यों हो रही है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, या ऐसे हम बोल सकते हैं लेग हीमोग्लोबिन। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका बन रहा है, गिव रीजन नोड्यूल्स आर रेड एंड पिंक। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, गिव रीजन नोड्यूल्स आर रेड एंड पिंक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं हाँ आप लोग रियल में टॉपिक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और प्लीज़ आप लोग टॉपिक सुनते जाइए कि इसमें आप ही का इम्पोर्टेंस है। और जहाँ नहीं आ रहा समझ में बताइए कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, और ये रिस्पॉन्स काउंट करते जाएंगे। इसका आप जो भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसका जो आपको मार्क वेटेज होता है वहाँ पे इसका प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, इनके आंसर आपको देना। सिम्बायोटिक मीन्स क्या होता, सिम्बायोटिक मीन्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव रीजन नोड्यूल्स आर रेड और पिंक। क्या रीज़न है नोड्यूल्स रेड और पिंक हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे क्या आपको राइट करना, नेम द माइक्रोब्स, इट इज़ प्रेजेंट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। नेम द मेरे प्लांट्स, नेम द प्लांट्स, नेम द प्लांट्स, ठीक है, या नेम द माइक्रोब्स कर लिए, नेम द माइक्रोब्स, नेम द माइक्रोब्स प्रेजेंट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स। इसमें आपको माइक्रोब्स का नाम बताना है और प्लांट्स का भी नाम बताना, अभी बताया था मैंने। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना आपको, माइक्रोब्स का नाम बताना, इसके अलावा प्लांट्स का भी नाम बताना। ओके, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पूछेंगे हम, और क्वेश्चन नंबर 4 में हम पूछ रहे हैं आपसे, जब नाइट्रोजन चेंज हो रही है अमोनिया में विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। नेम द एंजाइम, नेम द एंजाइम इन्वॉल्व, ओके, नेम द एंजाइम इन्वॉल्व। और जब क्या नाइट्रोजन चेंज अमोनिया बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपको बताना है एंजाइम का नाम, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट हो रहा है, पार्टिसिपेट कर दीजिए कि नेम द एंजाइम पार्टिसिपेट नाइट्रोजन चेंज अमोनिया बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उस एंजाइम का नाम आपको राइट करना है। और अब हम राइट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम आपसे पूछ रहे हैं, राइट द एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया,
राइट द एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ये सभी आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी स्टूडेंट आंसर देगा उसके जो भी आपके एनुअल एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली है, यहाँ पे इन मार्क्स का कुछ रिस्पॉन्स भी मिलेगा। ओके, और जब आप यूट्यूब में आंसर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पहले अपना नेम मेंशन कर दीजिए कि हाँ मैंने आंसर दिया है। ओके स्टूडेंट, और अपने डाउट बताते रहिए, और हर वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, क्योंकि यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते जाइए कि इसका जो रिस्पॉन्स है और स्टूडेंट तक पहुँच जाए। ओके, उन्हें भी कुछ हेल्प मिलती है। तो आज का जो टॉपिक था मैंने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसमें मैंने क्या बताया, कुछ कंडीशन बताई, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट एंड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो स्टडी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।